हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में भारतीय एक्सोकॉम और जस्ट डायल के बारे में। शुरुआत भारतीय एक्सोकॉम से करेंगे तो आज का दिन फिर एक और दमदार दिन हम कह सकते हैं भारतीय एक्सोकॉम के लिए। मतलब ऐसा हो रहा है कि तेज़ी जो है वो लगातार हमको बढ़िया देखने को मिल रही है। करीबन 965 रुपये 80 पैसे पे आज जरूर शेयर बंद हुआ। 62.30 रुपीज़ की हमको तेज़ी देखने को मिली। मोर देन 6.9% शेयर चला है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो यही है दोस्तों कि आज स्टॉक ने 1000 यानी 4 डिजिट्स का आंकड़ा टच कर लिया। 1015 का लेवल जो है वो शेयर ने टच किया। एंड नो डाउट देखिए, ऐसा कोई नहीं सोच सकता था कि इतनी बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिलेगी और ये शेयर 4 फिगर का हमको होता हुआ नजर आएगा। ये भी आई थिंक किसी ने नहीं सोचा होगा, बट एग्जैक्टली आज वो सब कुछ हमको होता हुआ नजर आया। तो इसी को जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, शेयर बाजार कहते हैं जहां पर हम कह सकते हैं जो हम सोच नहीं सकते वो वैसी चीज़ें हो जाती है, और एग्जैक्टली वैसा ही हमको होता हुआ नजर भी आया है। जब से दोस्तों ये लिस्ट हुआ है तब से आप देख सकते हैं सिर्फ एक चीज़ हुई है। वो क्या है? वो है दोस्तों तेज़ी। लगातार तेज़ी, लगातार तेज़ी और लगातार तेज़ी हमको देखने को मिली है। वो तो देखिए, बाजार आज दिन के दौरान हम कह सकते हैं आखिर में थोड़ा बहुत नीचे आया। वैसे तो हम कह सकते हैं जब बाजार नीचे आया तब तो ये कंसोलिडेट ही कर रहा था। ऑलमोस्ट एक पीक बनाने के बाद स्टॉक में हम कह सकते हैं हमको एक फॉल देखने को जरूर मिला, एक मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत आई। बट द थिंग इज कि स्टॉक उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से नीचे गया, क्योंकि जब बाजार दोस्तों नीचे गया था तो वो ऑलमोस्ट दोस्तों आप कह सकते हैं 2 से 3:30 बजे का टाइम था। लेकिन उस समय अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो कोई खास स्टॉक पे आपको अंतर पड़ता हुआ नज़र नहीं आया है। तो ये बात साफ दिखाता है कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग आपको ये अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये बात साफ दिखता है। लेकिन आज तेज़ी क्यों हमको देखने को मिली? बिकॉज आज ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय एक्सोकॉम में तेज़ी थी, पूरा जो टेलीकॉम पैक है वहाँ पर तेज़ी थी। आज आप देखेंगे इसकी पेरेंट कंपनी भारती एयरटेल, वहाँ पर 4% तक का अपमूव देखने को मिला, ज़्यादा ही 4% ज़्यादा का अपमूव देखने को मिला। वोडाफोन आइडिया बढ़िया करता हुआ नजर आया। तो क्या हुआ है ऐसा? बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल कर आई है, और रिपोर्ट क्या है वो हम समझते हैं टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर। तो बेसिकली क्या कहा गया है, इंडियन टेलीकॉम कंपनीज वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो आर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेक्टेड टैरिफ हाइक्स इन द नेक्स्ट 3 years एंड चांसेस ऑफ अ रिडक्शन इन एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू लायबिलिटी, एनालिस्ट एट आईएफएल सिक्योरिटीज सेट। मतलब बेसिकली आने वाले 3 सालों के अंदर जो टेलीकॉम कंपनीज है, स्पेसिफिकली वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल। अब भारती एयरटेल भारतीय एक्सोकॉम को आप एक मान सकते हैं ऑलमोस्ट, बिकॉज ज़रूर देखिए टेरिफ हाइक्स इनके अलग होते हैं क्योंकि इनका मेजरली देखिए जो है वो वायरलेस नेटवर्क है। बट द थिंग इज कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है ये, रिलायंस जियो, इन तीनों को बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। किसके कारण? क्योंकि टेरिफ हाइक्स हमको देखने को मिलेगी अगले 3 सालों के अंदर, और जो एजीआर है, जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, वहां पर भी रिडक्शन हमको देखने को मिलेगा। मतलब जो ये एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा आता है, वो बेसिकली कम होता हुआ नजर आएगा। ऐसा दोस्तों आईएफएल सिक्योरिटीज मानते हैं। अब अगर हम इसको और समझते हैं तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए बताता है। पहली बात तो क्या है? पहली बात तो ये है कि जो वोडाफोन आइडिया का एफपीओ हो रहा है उसने भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आया। सेकंड बात, इससे इंडस टावर को फायदा होता हुआ नजर आया, जो हम ठीक है, हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड हम बात नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय एयरटेल पे बात करते हैं। भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो पे ये कहा गया है कि इनको काफ़ी फायदा होने वाला है जो आगे टेरिफ हाइक होगी, और भारतीय एयरटेल जो है उसको गेन मिलेगा फ्रॉम रिडक्शन इन एजीआर ड्यूज, राइट। तो इससे पूरे ग्रुप को बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। उनका मानना है कि हमने ऑलरेडी 20% टैरिफ इंक्रीज देखा है इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ ऑलमोस्ट FY25, बट वे उनका मानना है कि अब यहाँ से 15% का टैरिफ इंक्रीज हमको और देखने को मिलेगा इन FY27। We also assume 150 basis points lower steady state RMS for Jio and Bharti Airtel versus earlier, considering a more competitive Vodafone Idea. If we assume similar AGR relief as VI, Bharti's 36,000 crore liability could halve. तो ओवरऑल यही एक्सपेक्टेशंस है कि इनको फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा, और आने वाले समय में जो बेसिकली हम कह सकते हैं ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो भी इंक्रीज होगा। जो टेरिफ हाइक से अगर वो होगी तो सीधा सीधा देखिए आरपू बढ़ता हुआ नजर आएगा। एंड नो डाउट जो सबसे बड़ी बात है, जो एजीआर है, राइट, जो एजीआर के ड्यूज भी बहुत पड़ते हैं टेलीकॉम कंपनीज पे, उनको भी दोस्तों कम होता हुआ देख रहे हैं। ये बेसिकली आईएफएल सिक्योरिटीज़ ने कहा। तो अगर ये मान सकते हैं पूरे सेक्टर के ऊपर अगर अच्छी खबर निकल कर आएगी तो भारतीय एक्सोकॉम अगेन ये भी पार्ट ऑफ द सेक्टर है, तो इसीलिए आपको साफ तेजी देखने को यहाँ पर भी मिल गई। आज अगर दोस्तों आप बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो भारतीय एक्सोकॉम का है, वो 197 रुपीज़ है। ऑलमोस्ट इनके पास कस्टमर्स है 26,782, और रेवेन्यू पर टावर पर मंथ जो बनता है इनका, वो आप देख सकते हैं करीबन 2,22,958 रुपीज़ बनता है।
डेटा कंजम्पशन ऑलमोस्ट 23.1 GB ऑफ डेटा पर कस्टमर पर मंथ ये होता रहता है। तो कंपनी के बढ़िया आप कह सकते हैं हर चीज़ें हैं। और जो कंपनी जो इंपॉर्टेंट बात है जो ऑपरेशनल डिटेल्स है, राइट, इनके पास 486 सेंसस टाउन्स है और ऑलमोस्ट 27.1 मिलियन कस्टमर्स है विद इन दिस बेस। और ऑलमोस्ट दोस्तों 19,144 ये आपको डेटा कस्टमर्स देखने को मिलेंगे। 18,839 वर यूटिलाइजिंग 4G एंड 5G सर्विसेज अंडर द ब्रांड ऑफ नेम एयरटेल। तो ये जो राजस्थान का एरिया है ये इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप खुद समझेंगे तो इनका जो मार्केट है वो कहाँ पर है, ऑलमोस्ट दोस्तों 40.4% ऑफ द रेवेन्यू मार्केट एंड 35% ऑफ द कस्टमर मार्केट ये राजस्थान से आता है। वाइल जो नॉर्थ ईस्ट है इसमें अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ से दोस्तों ऑलमोस्ट कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो 52.7% है और कस्टमर मार्केट शेयर 49.8% है। तो इन जगहों पे कंपनी की जो पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मजबूत देखने को मिल जाती है। तो यही कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो कंपनी के पक्ष में आती है। अब जरूर देखिए बात करूँ अगर मैं वैल्यूएशन को लेकर तो वो 91 का पी अब स्टॉक का हो चुका है। अब अगर आप इसके पीयर्स देखेंगे, राइट, तो पीयर में भारती एयरटेल आ जाता है, वोडाफोन आ जाता है, देन टाटा कम्युनिकेशन है, रिलायंस भी आप कह सकते हैं बट एग्जैक्ट गिना नहीं जाता है। तो भारती एक्सोकॉम का वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो नो डाउट एक्सपेंसिव नजर आता है इसके पीयर्स से, राइट। तो वो ज़रूर है कि दोस्तों अब इसका जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव हमको देखने को मिल ज़रूर रहा है। अब ये देखना है कि कितना इन लेवल्स पर टिक पाता है या फिर हमको यहाँ पे और तेज़ी देखने को मिलेगी, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट ये बात साफ है कि दोस्तों थोड़ा सा स्टॉक अब महंगा होता हुआ दिख रहा है, ये कहने में कोई गलत बात नहीं है। बाकी क्या इन लेवल से और खरीदारी आ सकती है, देखिए आ सकती है, ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ क्योंकि काफ़ी एक्टिव है ये शेयर। बट ये बात ध्यान रखिएगा जब इसमें गिरावट आएगी तब भी थोड़ी सी तेज़ी से गिरावट आएगी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा शेयर काफ़ी तेज़ी से चला है और इसीलिए हमको एक बहुत अच्छा मूव जब देखने को मिलता है तो थोड़ी बहुत गिरावट की एक्सपेक्टेशंस होती है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशंस होती है, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं भारती एक्सोकॉम के बाद जस्ट डायल के ऊपर। तो फ्रेंड्स आज जस्ट डायल में हमको ऑलमोस्ट 13.38% का दमदार अपमूव देखने को मिला और शेयर में क्या शानदार तेजी आई है। वैसे पिछले एक महीने में दोस्तों ये शेयर 30% चला है और ऑलमोस्ट पिछले एक साल में जो रिटर्न्स इसने डिलीवर करे वो 53% के एंड ओवरऑल मैक्स रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 56% के रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कंपनी देखा जाए तो कुछ खास बढ़िया तो कमाल नहीं कर पाई है, बट जो कंपनी के इस बार नतीजा है वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। कंपनी की दोस्तों जो सेल थी वो 233 करोड़ से बढ़कर करीबन 270 करोड़ हो जाती है, ऑलमोस्ट 16% का जंप। Q1Q बहुत बड़ा जंप नहीं था, बट कंपनी का मुनाफा दोस्तों 83.6 करोड़ से बढ़ के 116 करोड़ का हो चुका है। कंपनी का दोस्तों यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है प्रीवियस क्वार्टर में वो 92 करोड़ का था और वो 116 करोड़ का हो गया। तो इस बार दोस्तों जो कंपनी के नंबर्स थे उसमें आपको मेजर एक्सपांशन देखने को मिला इनके मार्जिन के अंदर, ये एक सबसे अच्छी बात थी जो आई थिंक बाजार ने काफ़ी पॉजिटिवली ली और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने ओवरऑल करा। आप खुद देख सकते हैं कंपनी के मार्जिन्स कितने थे। पिछले साल कंपनी के मार्जिन्स थे ओनली 14% और इस बार दोस्तों 26% पर आ गए। तो जब कंपनी के मार्जिन्स पे आपको इतना बड़ा एक्सपांशन देखने को मिलता है तो बाजार भी उसको देखिए एक पॉजिटिव वे में लेगा ही लेगा। अगर मैं कंपनी के नंबर्स को देखता हूँ ईयरली बेसिस पे, राइट, अगर FY23 FY24 को कंपेयर करेंगे तो कंपनी ने पिछले FY23 में 845 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था, लेकिन अब दोस्तों कंपनी ने 4 डिजिट्स 1000 करोड़ के पार कंपनी का रेवेन्यू जा चुका है। वहीं अगर बात करता हूँ मार्जिन्स के बारे में तो जो कंपनी के मार्जिन्स पिछले साल तक 10% थे अब 21% पर हमको देखने को मिल गया, तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला। ऐसे तो देखिए कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी ऊपर रह चुके हैं, मतलब 29% तक भी कंपनी के मार्जिन्स जो है वो आपको जाते हुए दिखे थे इन द ईयर ऑफ 2020, बट उसके बाद कोविड आया तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आई। बट अब दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा है वो आप देख सकते हैं 163 करोड़ का था इन द प्रीवियस ईयर और इस बार कितना हो चुका है 363 करोड़। तो कंपनी के नंबर्स काफ़ी दमदार निकले, काफ़ी दमदार कंपनी ने अपना प्रदर्शन करा और उसके कारण दोस्तों स्टॉक में आपको इस प्रकार की दमदार तेजी देखने को मिली है। ये बात साफ है, देखिए शेयर कुछ ज़्यादा खास चला नहीं है, बट हाँ ज़रूर पिछले एक साल में आपको जो मूव देखने को मिला है वो 53% का देखने को मिला है। आज हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक जो रेंज थी उसको स्टॉक ने क्रॉस करा है और उसके ऊपर जाकर बंद भी दिया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज दोस्तों 4 डिजिट्स में स्टॉक गया और 4 डिजिट्स में बंद हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है 1025 का आज का हाई था, 1010 का दोस्तों आज का क्लोजिंग है, तो हाइस के नज़दीक भी हमको क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से जस्ट डायल दोस्तों फोकस रहना चाहिए बिकॉज आने वाले दिनों में ये और तेज़ी दिखा सकता है क्योंकि नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वही बाजार को काफ़ी पसंद आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।